इजराइल तक मीडिया पहुंच गई। इजराइल मणिपुर तक तो नहीं पहुंची, अब बाजी भूखमरी हमारे यहाँ पाकिस्तान से भी ज्यादा, नेपाल से भी ज्यादा है। खाना तो मुंह तक नहीं ले जाएगा ना। वहाँ जैसे कि नाच रहे जाके इजराइल में, ऐसे यहाँ भी नाच के दिखाते। रैपिड ट्रेन का उद्घाटन चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं, पहले भी कर सकते। प्रधानमंत्री जी आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे। अगर करेंगे ही संबोधित, बेवकूफ बना के जाएंगे। सब बिके हुए हैं, सारी मीडिया बिकी हुई है, मोदी से डरते हैं सब। वहाँ की महिलाएं नहीं थी, सिर्फ यहीं की महिलाएं हैं। जनता की मन की बात नहीं सुनोगे, अपने मन की बात कह लोगे। अबे थोप रहे हो तुम। स्मृति ईरानी है, सिलेंडर पे बैठ के वीरांगना हो गई थी वहीं। देख आएंगे जाके हम भी प्रधानमंत्री कैसे हैं, इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। भाजपा कर ही रही है, दिखा रही है सब कुछ बहुत अच्छा। अरे या गुलाब के फूल, कमल के फूल, ये फूल, ये चुनावी स्टंट है। घंटों का सफर अब मिनटों में तय होगा। कल प्रधानमंत्री के द्वारा रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। इसी को लेकर आम जनता को इससे कितना लाभ मिलेगा, इसी सबको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद में। तो आम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कल प्रधानमंत्री के द्वारा रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। देश की पहली ट्रेन रैपिड ट्रेन है, तो सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे सीधा। मैम, कल रैपिड ट्रेन का कल उद्घाटन किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी को पहुंचेंगे, क्या समझती हैं कितना लाभ इससे आम जनता को? सर बहुत होगा। एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, दूसरा यहाँ से जाने वाले लोगों का टाइम सेव होगा। वो टाइम हम डिफरेंट पैरामीटर्स पर यूज़ कर पाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ तक मेरठ जाते जाते बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। तो रैपिड ट्रेन से जो 180 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, तो उससे लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के जॉब्स बढ़ेंगे और एनर्जी सेव होगी। अच्छा, इससे कहीं ना कहीं मानती है आप, क्योंकि जगह जगह पर जो मेट्रो के स्टेशन बनाए गए उनके अंदर एक मॉल टाइप बनाया जाएगा, तो हाँ, उससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को सेफ्टी मिलेगी, लोगों को बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी और बहुत सुविधाएं मिलेंगी उस चीज़ से। अच्छा, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को देखते हैं कल वो पहुँचेंगे? सर मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, मैं उन्हें बहुत अपने जो जनरेशन चल रही है उसके लिए बहुत यूज़फुल समझती हूँ, क्योंकि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति की है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, जो अब तक हुई नहीं थी। क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या प्रगति उन्होंने की होगी? सर जैसे G20 से कनेक्ट किया उन्होंने, G20 से बहुत सारे देशों के साथ मिलकर टेक्निक्स को वर्क कर रहे हैं वो। अमेरिका से भी उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है और बहुत सारी टेक्निक्स को उन्होंने इम्प्रूव किया है, जो हमारे पास अब तक नहीं थी। G20 तो पहले भी हुआ था देश के अंदर, इस बार क्या लगे? सर लेकिन आप खुद भी तो देखिए, रोड्स कितने अच्छे हो गए और टेक्निक्स कितनी हाई हो गई है। अब वो टेक्निक्स जो पुरानी चल रही थी वो रिन्यू हुई है। यहाँ पर खड़े सभी जो मेरे मित्र हैं, उन सब में मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा घर उसके बिल्कुल नज़दीक है, 2 मिनट की दूरी पे है। अच्छा, तो यानी मानते हैं आपको ज़्यादा फायदा होगा, उसका लाभ मिलेगा? बहुत फ़ायदा। जो सबसे बड़ी बात है, जैसे मोहन नगर आता है, कौशाम्बी का रेड लाइट आती है, विशाली मेट्रो स्टेशन का आता है, पीक आवर्स में वहाँ कितना ट्रैफिक हो जाता है। ये रैपिड मेट्रो जो, जैसा मैम ने भी कहा, 160 180 की स्पीड से जो एक फैसिलिटी हम लोगों को मिलने वाली है। एक रैपिड मेट्रो सिर्फ अकेले रैपिड मेट्रो का बेनिफिट नहीं है, हमारे रोड्स पर जो लोड कम होने वाला है, जो लोकल यहाँ पे लोकल कॉलोनीज जो है वहाँ पर, इसका उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपने शायद, अगर आप भी गए हो, आपने देखा हो कि उसके पीछे ही कौशाम्बी डिपो भी है। पहले भी तरक्की होती थी, पहले भी जैसे आपने कहा G20 पहले भी होता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत डेवलपमेंट की जा रही है। रैपिड मेट्रो को कौशाम्बी डिपो के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर कोई ईस्टर्न यूपी से आ रहा है, वो वहाँ से यहाँ आए, उन्होंने अपना डिपो से एग्जिट किया और सीधा वो रैपिड मेट्रो से कहीं भी जा सकते हैं। ये एक सोची समझी प्लानिंग है, बहुत अच्छी प्लानिंग है ये। सिर्फ रैपिड मेट्रो की डेवलपमेंट की बात ना करें, आप वहाँ जाकर देखिए फ्लाईओवर कितना अच्छा हो गया, रोड्स की डेवलपमेंट कितनी अच्छी हो गई है। जो वसुंधरा के आसपास की कॉलोनीज़ के पहले भी हो रही थी डेवलपमेंट, वहाँ पहले भी हो रही थी, साफ़ सफाई वहाँ पहले भी हो रही थी, लेकिन एक रैपिड मेट्रो आने की वजह से जो वहाँ प्रोग्रेस हुई है, वो अपने आप में एक काबिलियत आ गई। अच्छा मैम, जो रैपिड ट्रेन का उद्घाटन कल होगा, कहीं ना कहीं मानती है कि गाजियाबाद से इसकी शुरुआत हुई है, जो देश की पहली ट्रेन रैपिड ट्रेन है। हम गाजियाबाद वाले हैं, तो हमें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। आप देखिए, जो रोड्स पर जाम लग जाते हैं, उन सब चीज़ों से भी हमें राहत मिलेगी। कि एक हम जैसे वर्किंग है, तो हम लोगों को तो उस चीज़ में बहुत राहत मिलने वाली है। ये बहुत ही सोची समझा, बहुत प्लानिंग करके स्टेप लिया गया है, क्योंकि आनंद विहार पे जो एक बॉटल नेक की तरह होता था, आगे सराय काले खां पे जो एक बॉटल नेक होता था, तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप खोलना है, तो उन्होंने पहले ही बीच का रास्ता पूरा साफ कर दिया है। जैसे ही सराय काले खां से पूरा शुरुआत होगी, तो आप 160 180 की स्पीड से बैठ के, और जो जैसे मैम ने कहा, बड़ी बड़ी ट्रेन में था, वंदे भारत में था, लेकिन हम लोकल में देखेंगे तो हमें पहली बार ट्रांसफर सीट्स देखने को मिलेंगी।
मुझे आज भी याद है 5 साल पहले जब मैं सिडनी में था तो मैंने ट्रांसफर सीट्स को पहली बार देखा था। मजा ही था, अलग था, आनंद ही अलग था। यानी मानते कहीं ना कहीं प्लेन की तरह। बिल्कुल, मैंने उस समय मेरे मन में आया था काश हमारे इंडिया में भी ये सब चीजें हो। रैपिड ट्रेन का उद्घाटन चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं? पहले भी तो कर सकते थे। नहीं तो उद्घाटन तो कर ही रहे हैं, चुनाव से पहले क्यों कर करें। रहे हैं? और ये टुकड़े का साहिबाबाद से दुहाई तक का पूरा करते हैं अभी उद्घाटन। काम रह गया ना उसका, काम अभी तो काम हो जाने देते, चुनाव के बाद 24 के बाद करते हैं उद्घाटन। अभी क्यों कर रहे हैं? एक टुकड़ा 6 किलोमीटर का टुकड़ा है, ये उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मुझसे करवा लेते योगी जी से, प्रधानमंत्री के लायक है ये उद्घाटन। पूरा हो जाता सराय काले खां से लेके मेरठ तक, उसके बाद मोदी जी आते हैं, पूरा सफर 180 की स्पीड में तय करते, तब हम मानते 2024 का चुनाव आ रहा है और कुछ नहीं है, ये चुनावी स्टंट है। ठीक है ना? जनता को लुभाना, जनता को बेवकूफ बनाना है, फिर तो 2024 जीतना है। ठीक है ना? उज्ज्वला योजना दे दी, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान क्या दिया? अभी पैसे कम किए थे उसमें। कैसे? 200 रुपए, 1200 रुपए बढ़ा के 200 रुपए कम दे, लमचूस दे रहे हो है? जो गरीब महिलाओं को जिन्होंने सिलेंडर दिया था इन्होंने उज्ज्वला योजना में, उनसे जाके आप गांव में जमीनी हकीकत पता करिए, एक भी महिला आज तक सिलेंडर नहीं भरवा रही, फिर से अपने चूल्हे आ गई। सिलेंडर से काफी लोग स्विच कर गए एलपीजी गैस इन सब पर, एंड इवेंचुअली बहुत बेनिफिट कर रहा है। काफी चीजें जो घर में इतने एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो काफी रिड्यूस हो गए हैं सिलेंडर्स की वजह से, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत लाभ मिला है हमें। तो महिलाएं तो बता रही हैं लाभ मिला है उनको। फिर उनका कहने का मतलब है ना, आप समझ नहीं पाए, वो ये कह रही कि सिलेंडर को स्विच करके आईजीएल पे आ गए। मैं कह रहा हूँ उज्ज्वला योजना जो महिलाओं का सम्मान किया था मोदी जी ने 2 साल पहले 2000 उसमें 19 वाले चुनाव में महिलाओं का सम्मान किया था ना उज्ज्वला योजना देके, कि इतने लाख महिलाओं का सम्मान किया मैंने, एक भी महिला नहीं सिलेंडर भरवा रही। सारे सिलेंडर कोठे में पड़े हैं, घुस के कोठरी में पड़े हैं सारे सिलेंडर, एक भी नहीं भरवा रही। क्यों नहीं भरवा पा रही? पैसा ही इतना है, 1200 रुपए का सिलेंडर भराया जा रहा है गरीब महिलाओं से, जो क्या नाम है खेतों में और जानवरों का काम करती हैं। आप जाइए गांव गांव घूमिए, वहां की जमीनी हकीकत पता करिए ना, वही हाल इसका भी होगा। तो अब रैपिड ट्रेन से खुश नहीं है क्या? खुश है भैया, बढ़िया, अच्छी चल रही है, लेकिन पूरी चला के करते रहो उद्घाटन। एक टुकड़ा 5 किलोमीटर का काहे के लिए उद्घाटन कर रहे हो? 2024 के बाद करते, चुनाव जीत लेते, उसके बाद करते, दाल का दाल, आटे का आटा, नमक का नमक पता लग जाता। तो आप इसको मानते हैं कि चुनावी स्टैंड? हाँ बिल्कुल है चुनावी स्टैंड। कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे। हाँ करेंगे ही, संबोधित बेवकूफ बना के जाएंगे। मणिपुर में मर रहे हैं लोग, एक बार मणिपुर का माँ बोला इन्होंने कभी, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, ठीक है, तो जब 2014 में इन्होंने चुनाव में बोलना चालू किया मोदी जी ने कि मनमोहन सिंह की सरकार है, महंगाई का माँ नहीं बोल रही, तब तो महंगाई इनको डायन लगती थी। मणिपुर में महिलाओं का सम्मान किया, बोले मैं मणिपुर का माँ, 36 सेकंड की बाइट दी है इन्होंने बस मोदी जी ने, मणिपुर पे 36 सेकंड बोले हैं, उससे ज्यादा बोले ही नहीं। क्यों भाई? महिला वहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां भी तो इन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और केंद्र में इनकी सरकार है। मणिपुर पे क्यों बोले? महिलाओं का कितना दुराचार हुआ वहां पे, मैं बोल नहीं सकता माइक पे क्या क्या हुआ महिलाओं के साथ। सोशल मीडिया उठा के देखिए, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया गया, जला दिया जाएगा, रेप कर दिया जाएगा, क्या क्या। प्रधानमंत्री ये आ रहे हैं यहाँ लड्डू लुटवाने। चलिए आएंगे आपके पास, कुछ महिलाएं हमारे साथ। क्या मानती है आप इसको चुनावी स्टैंड है ये, जो जिस तरह से? नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर कुछ किसी नई चीज़ की शुरुआत करनी है तो वो छोटे छोटे पैमाने पर ही शुरुआत होती है, क्योंकि अभी एक छोटी सी शुरुआत हुई है, उसके बाद आगे वो आगे बढ़ाएंगे उसको, तो प्लानिंग छोटे छोटे स्तर पर ही की जाती है, एकदम से बड़ा स्टेप तो लेंगे। मुख्यमंत्री जी कर सकते थे इसका लोकार्पण? हाँ जी जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कर सकते हैं, और छोटे स्टेप के द्वारा ही आगे बड़े स्टेप ले जाते हैं, और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। किस तरह से देखती हैं आप इस रैपिड ट्रेन को, क्या फायदा इससे मिलेगा? रैपिड ट्रेन से समय की बचत तो होगी, खासकर हम महिलाओं की, क्योंकि हम लोगों के पास टाइमिंग की इतनी शॉर्टेज होती है कि हमें हर हिस्से में टाइम को बांटना पड़ता है हर काम के लिए, तो जो टाइम बचेगा वो हम आगे अपनी और ज़रूरतों के पूरा करने के लिए लगा सकते हैं, तो टाइम कंज्यूम जो ज़्यादा नहीं होगा और हमें पहुँचने में ज़्यादा आसानी रहेगी। मेरे पास प्रवेश पत्र आ चुका है। अच्छा। और मैं तो जरूर जाने वाला हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके जाऊँ। अच्छा मैम, एक चीज़ और मानती है आपके, जब रैपिड ट्रेन शुरू हो जाएगी पूरी तरह से तो समय की तो बचत होगी, ट्रैफिक पे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर। जो ट्रैफिक अभी हमें सिंगल पर्सन एक गाड़ी लेकर जाता है, उससे फ्यूल की भी कंजप्शन कम होगी और टाइम की भी बचत होगी। अच्छा, क्या उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द जो बाकी का ट्रेन का उद्घाटन होने के लिए रह गया वो भी जल्द से जल्द हो? बिल्कुल, देखिए स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। जैसे हमारे बड़े भैया थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि
क्या नहीं, उन्होंने एक सवाल उठाया मणिपुर का, उसे किस तरह से देखते हैं आप मणिपुर वाले में? उस पर भी बोलना चाहिए था ना प्रधानमंत्री जी को। बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हम्म। हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो, अब एक वर्ड होता है कि समाज के अलग अलग जो विभिन्न हमारे ग्रुप्स हैं उनसे बिलोंग करता है। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के कम शब्दों में अपनी बात को रखा। हर बात पे बहुत ज़्यादा बोला नहीं जाता, ये चीज़ें हमें भी समझनी होंगी। अब मैं अपने बड़े भैया से पूछना चाहूँगा, क्या उन्होंने पानीपत से एयरपोर्ट वाली टनल के बारे में सुना है? क्या कभी सोचा था कि पानीपत से एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 25 मिनट में हम पहुँच पाएंगे? सोचिए, धोला कुआं पे जो आज इतना जाम लगता है, क्या वो होगा? नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, हमें अच्छाई की तरफ भी देखना होगा। हाँ, कुछ कमियां हैं, वो हमें मिलजुल कर ही उन कमियों को भी दूर करना है, लेकिन अच्छाई की तरफ भी हमें अपना पूरा ध्यान देना है। सर कह रहे थे ना मोहित सर की बहुत सोची समझी और कम शब्दों में सारी बातें कह दी। हर महीने मन की बात करते हैं। सुनते हो आप मन की बात? मैं तो नहीं सुनता। अच्छा, सिर्फ उन्हीं की मन की बात को, जनता की मन की बात नहीं सुनोगे, अपने मन की बात कह लोगे। अबे थोप रहे हो तुम दूसरों पे, अपने मन की बात थोप रहे हो। सुन रहा कोई चाहे ना सुन रहा हो, मन की बात तुम्हारे मन की बात है, हमारे मन की बात नहीं है। हमारे मन की बात भी तो सुनो। हमारी कब सुनोगे? मणिपुर की कब सुनोगे? टनल की बात सारी कांग्रेस की परियोजनाएं थी जो इन्होंने उद्घाटन किया है। ये एलिवेटेड रोड है, योगी जी ने उद्घाटन किया है। आपको भी पता, आप मीडिया कर्मी हैं, यहाँ बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं गाजियाबाद में। ये अखिलेश ने बनवाई रोड। संतोष कुमार यादव उस टाइम बीसी थे जीडीए के, सारा खाका उनका बनाया हुआ था। ये रोड बन के तैयार हुई, ना इत्तेफाकी थी उनका, कुछ भी कह लो, उनकी सरकार चली गई, योगी जी ने आके फीता काट लिया। ठीक है ना। आधार कार्ड के, जब मनमोहन सिंह की सरकार में आधार कार्ड परियोजना लाई जा रही थी, तो यही भाजपाई पानी पी पी के उसका विरोध कर रहे थे। डीबीटीएल पानी पी पी के विरोध कर रहे थे। ये क्या नाम है, सब्सिडी, जब सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा था तो उस पर सब्सिडी मिल रही थी। अच्छा, हाँ, और जब मनमोहन सरकार में सब्सिडी ये हुआ कि बस सब्सिडी कम कर दी जाए, ठीक है ना। ये जो स्मृति ईरानी है, सिलेंडर पे बैठ के वीरांगना हो गई थी वहीं संसद भवन के बाहर, जब सिलेंडर का सब्सिडी खत्म करने, मतलब 12 से 8 कर दिए थे। अब कहाँ स्मृति ईरानी बोलती क्यों नहीं है आके? सब्सिडी बिल्कुल खत्म कर दी गई। बोलो, ऐसे मुद्दों पे टनल की बात करी इन्होंने, टनल, अटल टनल बना। ये आप गूगल करके देख लो, मनमोहन सरकार की परियोजना थी, वो बनाया इन्होंने, पायजामा इन्होंने बनाया है, ठीक है ना। इन्होंने उसको बना के संवार के वो कराए। जब उनकी सरकार चली गई तो उनको टाइम नहीं मिला ना बनाने का, अब बना के ये अपना श्रेय ले रहे हैं उसका। रही बात इसका रैपिड ट्रेन का, रैपिड ट्रेन से मैं भी खुश हूँ। मैं भी गाजियाबाद में रहता हूँ, हो सकता है मुझे भी जाना पड़े कभी, खुश हूँ मैं। ये नहीं कह रहा कि मैं रैपिड ट्रेन चलने से नाराज हूँ या कुछ मुझे बहुत वो है। मैं भी खुश हूँ भाई, मुझे भी बैठने का मौका मिलेगा। कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, मौका मिलेगा मैं भी देख आऊंगा जाके प्रधानमंत्री कैसे दिखते हैं। अभी तक तो टीवी मोबाइल, आपको प्रधानमंत्री जी टीवी मोबाइल उसमें देखा, साक्षात तो नहीं देखा है। अच्छा, ठीक है ना। देख आएंगे जाके हम भी प्रधानमंत्री कैसे हैं, इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। हम भी तो देखें इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं, कौन से मुंह से, कैसे। लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, 24-24 घंटे काम करते हैं। जहां जाते हैं अपना रसोईया लेके जाते हैं, 10-10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसको नहीं बोलेगा कोई। सर वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो ही ऐसे घूमेंगे या ऐसा कुछ करेंगे या वो बीमार हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। मैडम ने कहा ना G20 पता कितने में होने वाला था? 40 करोड़ में, ठीक है ना। 900 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 900 करोड़ रुपए। चीन वाला क्यों ना आया? चीन वाले को दिया था न्योता, क्यों नहीं बुला लिया? चीन को आंख दिखा रहे थे, 5 किलोमीटर हिमाचल में अपना गांव बसा लिया चीन ने। इस पे क्यों नहीं कोई बोलता? मीडिया बिक चुकी है, जो नेशनल मीडिया है पूरी बिक चुकी है, कोई कुछ दिखाई नहीं रहा। ये यूट्यूबर बेचारे संभाले हुए हैं थोड़ा सा। हाँ, बिक गई मीडिया, इजराइल तक मीडिया पहुंच गई। इजराइल, मणिपुर तक तो नहीं पहुंची। अब आज ही वाह, मणिपुर में इतनी घटना हो गई, कई 100 कई हजार लोग मर गए। मणिपुर घटना, वो क्या नाम, हमारी मीडिया नहीं पहुंची। यही तो गोदी मीडिया मोदी मीडिया, यही गोदी मीडिया मोदी मीडिया है। मणिपुर नहीं पहुंची। कोई भी बता दे मणिपुर में कोई पहुंचा हो, कोई मीडिया कर्मी पहुंचा हो। और इजराइल और हमास तक मीडिया पहुंच गई हमारी। ये दोगलापंथी वाली बात है। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है यार? मणिपुर भी तो पहुंचना चाहिए था, मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे? हाँ, मणिपुर भी तो पहुंचते। इजराइल तक पहुंच गए तुम रिपोर्टिंग करने के लिए, प्रेस का पन्ना लगा के, वो लगा के।
वन को हॉस्पिटल पब्लिक मरी जा रही, वो मरी जा रही। यहाँ भी तो कई हजार लोग मर गए मणिपुर में, यहाँ क्यों नहीं पहुंची मीडिया? हाँ, G20 में क्या नाम है 70-80 गुना पैसा ज्यादा खर्च हुआ है। अच्छा, हाँ, लेकिन देश का नाम तो हुआ ना। देश का नाम क्या हो गया? मजदूर जो उन्होंने दिहाड़ी पे मजदूर लगा रखे थे ना वहां काम करने के लिए, कम से कम 17,000 मजदूर, सबको ऐसी धक्का मार के भगा दिया। जमीनी हकीकत किसी को पता ही नहीं है। हाँ, ट्रम्प आया था, ट्रम्प ने जाके अपने यहाँ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, वो भी तो देखे कोई कि मोदी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता करके, जो सबको बुलाया था जी सम्मेलन में, सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करवाई? क्यों? कि कोई मेरे खिलाफ ना बोल जाए। जाके ट्रम्प उसने क्या नाम है बाइडन ने जाके अमेरिका में ये बात कही है कि एशिया में अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है। क्यों बोला वहां होगा? यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ गलत है, तभी तो बोल रहा है। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जिस तरह से बातें इन्होंने अपनी रखी, देखिए जिनका स्पेसिफिक इन्होंने नाम लिया, दुनिया जानती है कि उनका शुरुआत से ही उनका जो पॉलिसी रही है, रूल रहा है, वो डिवाइड एंड रूल का रहा है। उन्होंने हमेशा यही किया है। आज हम जो इजराइल की कंडीशन भी देख रहे हैं, इजराइल हमास की बात की इन्होंने, वो किसकी देन है? जो हमारे यहूदी भाई होते थे वो तो वहाँ होते ही नहीं थे। उनका तो कोई हिस्ट्री में कहीं उनका कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पर। वहाँ बसाया किसने? यूरोपियन कंट्रीज से अमेरिकन ने निकाल के ही तो उनको वहाँ बसाया था। तो ये बीज बोया किसने? तो ऐसे अब बसाने ना बसाने की बात नहीं है, घटना की बात कर रहा हूं मैं। ये हमारे देश में भी घटना हुई, डबल इंजन की सरकार, मोदी और क्या नाम है इनकी सरकार थी मणिपुर में। मणिपुर क्यों नहीं गए इनके पत्रकार? इजराइल तक पहुंच गए। इजराइल तो जहाज से गए, यहाँ तक वाई रोड चले जाते, क्यों ना गए मणिपुर तक? इजराइल तक पहुंच गई इनकी पत्रकारिता। हाँ, सब बिके हुए हैं, सारी मीडिया बिकी हुई है, मोदी से डरते हैं सब। इसका जवाब ये है कि जब शुरुआती दिनों में पुलिस और मीडिया दोनों मणिपुर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ जो शरारती तत्व जो थे वहाँ पर, वो गलत तरीकों से उनको रोक रही थी, जिसमें भैया ने जैसे कहा, बार बार कहा कि बहुत अत्याचार हुआ वुमेन्स के साथ। तो उन्हीं को ढाल बनाकर पुलिस को, मीडिया को, फिर तो जब सरकार वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी थी, फिर कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई? हाँ, इस बारे में हम कह सकते हैं, ये हमें कहना चाहिए कि यहाँ पर हमारे इंटेल की कमी है, यहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ा पीछे रहेगी। लेकिन हमारे पास मिलिट्री है, सीआरपीएफ है, सारे जवान है, ठीक है, लगा देते 10-20 टुकड़ी, हम देखते कौन नहीं घुसने दे रहा पत्रकारों को और कौन नहीं घुसने दे रहा प्रधानमंत्री जी को। लगाते ना वहां फोर्स, जनता ज्यादा हो जाएगी, जनता के पास ज्यादा हथियार होगा, या हमारी आर्मी के पास ज्यादा हथियार होगा। लगा देते फोर्स, सारी फोर्स ले आके जो बैठी हुई है फोर्सेस हमारे पास, मिलिट्री की, आर्मी की, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी लगा देते, फिर पत्रकारों को ले जाते वहां जाके तांडव मचवाते इनसे। वहां जैसे कि नाच रहे जाके इजराइल में, ऐसे यहाँ भी नाच के दिखाते, तब मानते ना हम। वो तो जनता की आवाज उठाने के लिए गए, जनता की आवाज नहीं, टीआरपी बढ़ा रहे हैं ये। हाँ, ये दोगले हैं साले जी। देखिए, जैसा इन्होंने कहा, अगर ऐसा हो जाता तो फिर यही कहा जाता कि अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है। अल्पसंख्यक नहीं, मणिपुर में अल्पसंख्यक की तो बात ही नहीं है। अल्पसंख्यक कहां से आ गए मणिपुर में? मणिपुर में तो आम जनता पे अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यक मणिपुर में अल्पसंख्यक वाली बात ही नहीं है। अल्पसंख्यक का तो मुद्दा ही नहीं है वहां तो मणिपुर में तो दूसरी चल रही है। मैं तो पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। इजराइल पहले गए, मणिपुर क्यों नहीं गए? और मोदी जी मणिपुर भी कहीं नहीं बोले, उस पर ही बोलना चाहिए। 36 सेकंड क्या होता है यार? मेरी 36 सेकंड की बाइट लगा के तुम चला दो अपने उस पे, मैं देखूं 36 सेकंड कौन कौन देखता। 36 सेकंड बोले सिर्फ। हाँ, वैसे कहते हैं महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए बिल लिया है, महिलाओं के लिए बिल लेके आए ना। विशेष सत्र चला 18 तारीख से लेके 6 दिन का विशेष सत्र चला महिलाओं को सम्मान के लिए। वहां की महिलाएं नहीं थी, सिर्फ यहीं की महिलाएं हैं। महिलाओं के साथ क्या हुआ आपको पता है, सुन लोगे और वीडियो देख लोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां की महिलाओं के साथ जो अत्याचार, आपने देखी वीडियो महिलाओं की, जो मणिपुर की जो वीडियो थी? हाँ, हमने वीडियो कितनी देखी सहमत है। हैं फिर उससे आप, उस घटना नहीं, से? थोड़ी बहुत तो है कि हाँ, अत्याचार तो हुआ है,
पर मैं ये नहीं कह सकती कि केवल एक का ही है। दोनों वहाँ पे जो दोनों गुट है, दोनों के बीच में आपस में हुआ था, जो भी मतभेद हुए थे, तो दोनों ही उतने जिम्मेवार हैं। तो किसी एक के हम लोग के ऊपर हम लोग जिम्मेवार नहीं मानती है। हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं उसमें बड़े ठोस कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल सर, इस चीज़ को मानती हूँ। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। मैं मानती हूँ कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस पर केवल पीएम काम नहीं कर सकता है, सबको करना पड़ेगा, है ना। सीएम भी हमारे बहुत उस पर काम करते हैं। आपने कहीं ना देखा कहीं होगा बहुत सारे। प्रधानमंत्री जी को पहुंचना चाहिए था मणिपुर। बिल्कुल पहुंचना चाहिए था। हाँ, ये तो हम मानते हैं कि पहुंचना चाहिए था, उनको ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। वो नहीं पहुंचे, इसका भी अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंच पाए, राहुल गांधी पहुंच गए वहां तक। राहुल गांधी की सुरक्षा नहीं है। राहुल गांधी भी सुरक्षा, राहुल गांधी मणि तक पहुंच गए, पीएम नहीं पहुंच पाए, और पीएम कुछ बोल नहीं पाए। क्यों भाई? बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को भी। और इनके मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ क्या नाम है, मणिपुर में क्या नाम है, बहुत ज्यादा हालात खराब है। इनके मुख्यमंत्री ने, जो इनके भाजपा शासित राज्य है, वो इनके मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है, मीडिया पे ऑन कैमरा बोला है कि हमारे यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, इस पे ध्यान दिया जाए। फिर भी मोदी जी नहीं बोला, फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। रैपिड ट्रेन में जाएंगे आप? जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। लेकिन ये पूरा चलती ना तब मजा आता। वहां सराय काले खां से बैठता और मेरठ तक जाता, तब 180 की स्पीड देखता मैं। तो ये अच्छी अब बात है। इसमें 4 किलोमीटर में क्या 180 की तो स्पीड शुरुआत तो हुई ना यार। शुरुआत 2024 का चुनाव है भाई, 2024 का चुनाव है, शुरुआत नहीं कहेंगे। ये 2024 का चुनाव है, इसलिए दिखा रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं ये कि देखो हमने ये चला दिया रैपिड ट्रेन, 180 की ट्रेन। ऐसी ईस्टर्न पेरीवेल हुआ था, आपने कवर किया होगा, कितने 9 किलोमीटर का उद्घाटन हुआ था सिर्फ। ये तो तैयार तो पूरा हो गया था। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव था भाई, उस टाइम उत्तर प्रदेश का चुनाव था, 9 किलोमीटर का उद्घाटन कर दिया। 180 किलोमीटर, 190 किलोमीटर की पूरी रोड बननी थी। चुनाव से क्यों देखते हो आप इसको? ये देखो ना कि देश के गाजियाबाद की भाजपा कर ही रही है, भाजपा कर ही रही है, दिखा रही है सब कुछ बहुत अच्छा। अरे या गुलाब के फूल, कमल के फूल, ये फूल, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। परेशान है, बेरोजगारी है, वो क्या कहते हैं उसको, भूखमरी में, भूखमरी में। अभी है 4-5 दिन, पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर है, इन लोगों को हो सकता पता भी होगा। पाकिस्तान भी हमारे ऊपर है, हमसे पाकिस्तान, नेपाल। हाँ, गूगल कर लीजिए, गूगल करिए भाई। 111वें नंबर पे हैं हम। 111वें नंबर पे मैं गूगल करके दिखाता हूँ। पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल और क्या नाम है, सर्वे आया है आउट ऑफ 141, मेरे ख्याल से 141 है, जिसमें इंडिया इस बार और थोड़ा पीछे गया है। लेकिन उसके बहुत मल्टीपल रीजंस होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। यही तो विदेशी ताकतें हैं। अब इसमें विदेशी नहीं, हमारे यहाँ भूख से मरने वाले जो लोग हैं, वो विदेशी कह रहे हैं कि इनको खाना मत दो, 5 किलो राशन में पेट भर रहा है। भूखमरी हमारे यहाँ पाकिस्तान से भी ज्यादा, नेपाल से भी ज्यादा है। तो सर, वो आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं, यूज तो आपको करना है ना। मोदी खाना तो मुंह तक नहीं ले जाएगा ना, वो रिसोर्सेज दे रहे हैं। रोजगार कौन देगा? रोजगार कौन देगा? रोजगार रहेगा हमारे पास, काम रहेगा, तभी तो हम पैसे कमाएंगे, तभी तो अपने बच्चों को पालेंगे, पोसेंगे, खिलाएंगे। रोजगार है ही नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था इन्होंने, 2 करोड़, 25 करोड़ लोगों को रोजगार छीन लिया। चलिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके की बातें लोगों की हैं, काफ़ी मुद्दे यहाँ पर ऐसे उठाए गए। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री कल गाजियाबाद पहुँचेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे और देश की पहली ट्रेन, रैपिड ट्रेन को लोकार्पण करेंगे। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।